अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे जो गेस्ट हैं आसिम अली खान साहब हैं, नए कौंसल जनरल ऑफ लॉस एंजलिस हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो कौंसल जनरल्स हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में, उनका एक अपना काम होता है और वो पाकिस्तान की कम्युनिटी के साथ मिल के चलते हैं। और जब जब भी कोई नए कौंसल जनरल आते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि वो उनके साथ आपकी मुलाकात कराएँ, ताकि आप उनसे मिलें जाके, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी स्पेशली जो है, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ जाके डिस्कस करें। तो सबसे पहले आसिम अली खान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू जी। आप आसिम साहब, इट्स अ कोइंसिडेंस कि मुझे आपको आसिम के तौर पे बुलाना ही पड़ेगा। सो 2 वी विल बी आसिम कॉलिंग हैं। ईच अदर विद द सेम नेम, तो हमारे ऑडियंस कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। बट आपका बहुत शुक्रिया, इस मौके आपने मौका फराहम किया मुझे। जी, थैंक यू आसिम साहब। आसिम साहब, ये बताइए कि मैं सबसे पहले, जो अभी आप लोगों की एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त अचीवमेंट थी, ट्रेड शो हुआ। उस ट्रेड शो को मैंने देखा, मैंने उसको कवर भी किया। मैं चाहूँगा कि हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड शो से, फिर उसके बाद जो है हम आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। जो नई कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है वो आपके बारे में जानना चाहेगी। जो बताएँ कि ट्रेड शो जो है, इस तरह के ट्रेड शो होते हैं। आपने इस ट्रेड शो में क्या चीज़ ऐसी देखी जो नई थी? जो नई थी, देखें, ये मैजिक शो जो था लॉस वेगस में हुआ, ये एक रेगुलर इवेंट है जो बहुत सालों से, बल्कि कई डेकेड से होता चला आ रहा है। इस दफ़ा जो नई चीज़ थी वो ये कि पोस्ट कोविड ये पहला बड़ा ट्रेड शो था वेस्टर्न स्टेट्स में। और मैजिक शो की इस दफ़ा ख़ास बात ये थी कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने और कंपनीज़ ने हिस्सा लिया। तो नंबर ऑफ़ एक्सपोर्टर्स एंड नंबर ऑफ़ कंपनीज़, उनका एंथुसियाज़्म, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन, और जो पाकिस्तान के स्टॉल्स पे जो विज़िट्स थे और यूएस कंपनीज़ की का इंटरेस्ट था, दैट वाज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। और हमारे जो बिज़नेसमैन और बिज़नेस कम्युनिटी एक्सपोर्टर्स आए हुए थे, दे वर आल्सो फुली फैसिलिटेटेड बाय द कॉन्सुलेट। हमारी एक टीम यहाँ से लॉस एंजलिस से स्पेशली लॉस वेगस गई, और मेरी हिदायत उनको यही थी कि आप हर मुमकिन कोशिश करें कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन और एक्सपोर्टर्स की अतुल वसा मदद की जा सके, और उनके बिजनेस प्रमोशन में, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी यूएस कंपनीज से मुलाकातें और बिजनेस इंगेजमेंट्स और डील्स हो सकें। तो नंबर ऑफ कंपनीज, पोस्ट कोविड फर्स्ट शो, एंड द इंटरेस्ट ऑफ यूएस बिजनेसेस, ये बहुत खास मैं अवामिल थे जो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए नजर अच्छा, आए। आसिम अली खान साहब, आप एक प्रोफेशनल डिप्लोमेट हैं, और सिंस 2003, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने चाइना में भी सर्व किया है, कनाडा में भी सर्व किया है, फ्रांस में भी, और वाशिंगटन डीसी में भी रहे हैं आप। अब दोबारा से आप अमेरिका आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आज जो है कहाँ पर खड़ा है, स्पेशली अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए? और आप लोगों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि पाकिस्तान के दरमियान कोल्ड वॉर तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिजनेस का सिलसिला शायद उस तरह नहीं चल रहा था जैसे माजी में चलता था। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? कि हमने देखा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कॉमर्स मिनिस्टर की, कि अब रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं बिजनेसेस के। पहले हमें एड मिलती थी, अब हमें बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए आसिम सिद्दीकी साहब, आपने जैसे खुद ही फरमाया कि मैं इस रीजन में पहले भी सर्व करके जा चुका हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दोबारा सौंपी है। पाकिस्तान की और अमेरिका की तिजारत आपस में एक ऐसा मजबूत ताल्लुक है जो कि पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट पैटर्न, यानी मुसलसल ग्रोथ, अपवर्ड ग्रोथ, जिसमें विटनेस हम करते रहे, देखते रहे। इस ग्रोथ में एक इनकरेजिंग बात यह है कि इसमें ट्रेड बैलेंस जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है। जो भी ट्रेड फिगर्स हैं वो आपके इल्म में हैं, वो उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और रिसेंटली जो रिलेशनशिप दोबारा से वार्म अप और एक्सपैंड होना शुरू हुआ है, उसमें ये अपॉर्चुनिटीज़, ये मौके और बढ़ गए हैं। मैं जब वाशिंगटन में था तब जो ट्रेड फिगर्स थे और जो आज ट्रेड फिगर्स हैं 6 साल बाद, वो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के दौरान भी कम नहीं हुए। आपको मालूम है,
कोविड पैंडेमिक में जो पूरी दुनिया की मईशत जो स्लो डाउन का शिकार हुई, जो हुए वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम था जिसको सब ने फेस किया। लेकिन अब कोविड के गुजरने के बाद तिजारत के मौके बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी में बेइंतहा पोटेंशियल है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉस एंजलिस की कॉन्सुलेट, एम्बेसी की हिदायत और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक अपनी कोशिशों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्रमोशन पे सर्व करें। अच्छा, हमने देखा है जिस जगह पर आप हैं वहाँ पे आईटी से रिलेटेड एक अमेरिका का बड़ा बूम है वहाँ पर, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो आईटी का बिजनेस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो है, स्पेशली वो पाकिस्तानी जो फ्रेंचाइज ओनर हैं, सबवे के भी हैं, पापायस के भी हैं, मुख्तलिफ पिज़्ज़ा कंपनी के हैं जिनके पास 100-100, 200-200, 300-300 फ्रेंचाइज़ हैं। उनके जो ऑफ़िसेज़ हैं, अकाउंट ऑफ़िसेज़ हैं, कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ हैं, वो पाकिस्तान में हैं। फिर इसी तरीके से आईटी सॉफ्टवेयर के जो एक्सपोर्ट है, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हो रही है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उसमें इनकम आपकी ज़्यादा होती है? और एक रॉ मटेरियल जो है वो उस तरीके से नहीं जाता जैसे कि टेक्सटाइल में है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो शायद उस तरीके से आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान को या आपने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जिसमें आईटी बिज़नेस को जो है उसको बूम किया जाए, बढ़ाया जाए? जी, सिद्दीकी साहब, आपने एक बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ निशानदेही की है। मैं लॉस एंजलिस आने से पहले मैंने पाकिस्तान में ऑलरेडी ये होमवर्क शुरू कर दिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन और मुख्तलिफ इदारे जो कि इसलिए काम करते हैं, मैंने आने से पहले उन सब से मुशावरत की, डिटेल्ड ब्रीफिंग्स ली। और बड़ी अच्छी बात यह थी कि मेरे पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही सिलिकॉन वैली से एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स का ओपन का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था। मुझे वहाँ भी उनसे मौका मिला। तो ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें बेइंतहा पोटेंशियल और बेइंतहा मौके हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने लॉस एंजलिस में क़याम के दौरान सिलिकॉन वैली में जितना पाकिस्तान के लिए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ तरीके से कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके वो करूं। सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजलिस से आपको मालूम है कोई 5-6 घंटे की ड्राइव पर है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं इन फासलों को नज़रअंदाज करते हुए सैन फ्रांसिस्को में जितने बे एरिया में पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स और नॉन पाकिस्तानी आईटी कंपनीज हैं, उनको पाकिस्तान से ब्रिज करने के लिए और एक ऐसी इकोनॉमी का इस सेक्टर को जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट समझ सकते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए हम पूरी तवानाइयाँ अपनी सर्व करेंगे। और इसमें मैंने ऑलरेडी पहले ही लोगों से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं कि जो भी पॉसिबल, और मैं तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों से जो कि एक ब्रिज का काम करते हैं हमारे दरमियान और मेन स्ट्रीम यूएस बिजनेसेस के दरमियान, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएं और हमारे साथ मिल के काम करें और हमें बताएं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो दिस कॉन्सुलेट इज फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी, फॉर पाकिस्तानी बिजनेसमैन, फॉर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स, for trade promotion, for promotion of cooperation in मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके लिए सिलिकॉन वैली में जो मौके फराहम कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हमारी पूरी की पूरी तवानाइयाँ इस पे सर्फ होंगी इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, हमने माज़ी में देखा है कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी होते हैं, वो यहाँ के कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, बिज़नेसमैन को पाकिस्तान का टूर कराते हैं। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से उनका कराते हैं, पॉलिटिशियन से उनके ताल्लुकात उनको मिलवाते हैं। और हमने सुना है कि एक ग्रुप जो है आसिफ साहब का जो है, जो कि यहाँ के लिए कांग्रेस के सेनेट के लिए भी खड़े हुए थे। तो वो ग्रुप जा रहा है, ज़रा उसके बारे में बताएँ कि जो वो पाकिस्तान जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्या वहाँ पे उनके जो है क्या इक़दामात करेंगे? जी, मैं इस नुक्ते की तरफ आना चाह रहा था सिद्दीकी साहब, अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया। ये हमारे लिए बहुत ही खुश-आइंद बात है कि अभी आपको मालूम है चंद हफ्ते पहले ही कैलिफ़ोर्निया और पंजाब का सिस्टर प्रोविंसेस एग्रीमेंट साइन हुआ। ये बिल्कुल, मैं मेरे
बिल्कुल, मैं भी उसी तरफ भी आता, लेकिन चलें अच्छा हुआ आपने उसका भी जी, जी, ज़िक्र वो किया। एक्चुअली मैं एक सैको सवाक बल्कि बैकग्राउंड देना चाह रहा था ये विज़िट के हवाले से, क्योंकि इस विज़िट का ताल्लुक उसी एग्रीमेंट से है। ओके, वो एक एग्रीमेंट एक ऐसा दरवाज़ा, ये एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी खोलता है कि दोनों जो यूएस की स्टेट कैलिफोर्निया और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, इनके दरमियान मुख्तलिफ शोबों में कोऑपरेशन को फ़रोग़ देने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कर दिया गया है। तो ये जो डेलीगेशन गया, इसमें कांग्रेस जो कैलिफोर्निया की सेनेट के अरकान हैं और बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, और डॉक्टर आसिफ महमूद के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस डेलीगेशन के प्रोग्राम को हमारे साथ मिलकर उसको तरतीब दिया, और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि वो लाहौर में अपनी मीटिंग्स का आगाज़ करेंगे। 4 शोबे हैं जिन पे हम ज़ोर दे रहे हैं कोऑपरेशन का। एक एग्रीकल्चर, दूसरा टूरिज़्म, तीसरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा जो है वो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड ट्रेड। तो इन शोबों में ताउन के लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स इनकी प्लान की गई हैं, और पंजाब गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ताउन से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, इसके बाद ये डेलीगेशन इस्लामाबाद और कराची भी जाएगा और सीनियर लीडर से इस्लामाबाद में मुलाकातें होंगी। बहुत एक बिजी स्केड्यूल जो है बनाया गया है, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इस डेलीगेशन के क़याम के दौरान बहुत सब्सटेंटिव डिस्कशंस होंगी, और ऐसे प्लान ऑफ एक्शन को हम तरतीब दे पाएंगे जिसे हम दोनों मुल्कों के दरमियान और स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया और पंजाब के दरमियान कोऑपरेशन के नए रास्ते और नई राहें खुलेंगी, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो लोग जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहें उनको एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चैनल मिल जाएगा वो इन 4 शोबों में जिनमें हम फोकस करना चाहते हैं कोऑपरेशन का, और फ्यूचर में इंशाल्लाह और भी शोबे अगर दोनों दोनों साइड्स से एग्री करती हैं इस पे, तो उसमें भी कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमें और इससे आगे भी बताएँ कि जब आपने कैलिफ़ोर्निया और पंजाब को एक साथ, वो मैंने तकरीब भी देखी थी, बल्कि मैंने उसपे एक प्रोग्राम भी किया था कि तो उसमें अमेरिका के अंदर जो है कौन-कौन उसके साथ है। मेरा ख़्याल है कि कांग्रेसमैन होंगे या सेनेटर्स होंगे या और अमेरिकन बिज़नेसमैन भी उसके साथ उसका हिस्सा हैं। थोड़ा-सा उसके बारे में और हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये किस तरीके से वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपने देखा कि एक पाकिस्तानी उठा, उसने $30 मिलियन डॉलर जो है वो तुर्की की एम्बेसी में जमा करा दिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो मिलियनर नहीं बल्कि बिलियनर हैं, और वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो ब्रिज नहीं मिल रहा, और वो ब्रिज आप जैसे लोग जो हैं, जो क्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल लोग हैं, वो उनको दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमें और भी बताएँ, ताकि लोग जो हैं, जो वहाँ रहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो किस तरीके से जो है आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिद्दीकी साहब, अभी तो जब ये डेलीगेशन वापस आएगा तो इसकी जो पोस्ट ब्रीफिंग्स होंगी उसमें हम देखेंगे कि किन किन एरियाज़ में कोऑपरेशन फॉर्म अप किया जा सकता है। लेकिन जो मेरा विजन है, जो मेरा इरादा है और जो मेरी ख्वाहिश है जिस पे मैं काम करना चाहूँगा, ये 4 शोबे जो हमने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, ये वो हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन को बहुत बढ़ाया जा सकता है। मसलन मैं आपको मिसाल दूँ, एजुकेशन का एक सेक्टर है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए कैलिफ़ोर्निया में बल्कि वेस्टर्न स्टेट्स में, वैसे तो ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत मौक़े हैं, और हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अपॉर्च्युनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पिछले तकरीबन 10 से 15 साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस तरीके से ग्रो नहीं हुए जिस तरीके से होने चाहिए थे, फॉर मल्टीपल रीजंस। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास वक्त महदूद है, लेकिन मैं समझता हूँ इस शोबे में, हायर स्टडीज़ में, यूनाइटेड स्टेट्स जो रिसर्च और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वो एक रास्ते खुलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ जितने से ज़्यादा मौके हो सकते हैं हायर स्टडीज़। दूसरा शोबा टूरिज़्म का है, जहाँ पर हम अमेरिकन टूरिस्ट को पाकिस्तान ले जाने के लिए, टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान जैसी डाइवर्स ज्योग्राफी, डाइवर्स क्लाइमेट, डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप टूरिज्म की अनबाउंडेड और बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, हर सूबा और हर इलाका जो है वो इतना खूबसूरत है, और ये हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आउटरीच अपनी बढ़ाएंगे। 10 स्टेट्स हैं, 10 रियासतें हैं जो मेरी जिम्मेदारी में हैं वेस्ट कोस्ट पर।
तो हम कोशिश करेंगे कि टूरिस्ट अमेरिका से टूरिज्म पाकिस्तान में बढ़ाया जा सके। तीसरा एग्रीकल्चर का शोबा है। पाकिस्तान प्राइमरीली एक बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर कंट्री है, और हम अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को, वाटर कंजर्वेशन को इंक्रीज करने के लिए, और एक एक्सपोर्ट सरप्लस एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एक्सपोर्ट सरप्लस डेवलप करने के लिए जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, उसमें मैं समझता हूँ मौके मौजूद हैं। और ओवरऑल ट्रेड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो हमने बात कर ही ली कि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें बगैर किसी ब्रिक एंड मॉर्टर के, बगैर ज़्यादा ट्रैवल किए और बगैर फिजिकल इंटरेक्शन या बहुत कम फिजिकल इंटरेक्शन से हम बेइंतहा कलील मुद्दत के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा शोबा है जहां पाकिस्तान के नौजवान, जो कि मैं समझता हूं टैलेंट में किसी से भी दुनिया के कम नहीं हैं, उनके लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे। ना सिर्फ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे, बिजनेस प्रमोट होगा, बल्कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करेगी और अपॉर्चुनिटीज घर बैठे मिल सकती हैं पाकिस्तानी नौजवानों को जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज रखते हैं। तो ये फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे, और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो तमाम इंपॉर्टेंट लोग जो इन तमाम शोबों से और शोबों से ताल्लुक रखते हैं, दरख्वास्त करूंगा कि आए, आगे बढ़ें हमारे साथ मिल के, और हम प्लान्स बनाएं ताकि उनकी मदद और कोऑपरेशन से हम इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकें। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा टूरिज़्म के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से पाकिस्तान के, आपको पता है कि जो माउंटेन हैं, पहाड़ जो हैं, वो कितने दुनिया में जो हैं, वो बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में जाके उन पहाड़ों पर को जो है उसकी चोटी पे पहुँचा जाए। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो अपने साथ अमेरिकन्स को ले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन मुझे एक ये है कि आप लोगों की जो वेबसाइट है उसको भी थोड़ा-सा अपडेट होने की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल है नादरा की तरह की वेबसाइट होनी चाहिए कि तमाम कॉन्सुलेट हैं या पूरे पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तान के एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट हैं, उनकी एक ही टूरिज़्म वेबसाइट होनी चाहिए। आपको पता है हुंज़ा वगैरह की इतनी ज़बरदस्त, मतलब वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं कि मैं देख के बाज़ दफ़ा दंग रह जाता हूँ। तो हम, मुझे लगता है कि शायद अब वक़्त आ गया है, आप जैसे प्रोफ़ेशनल डिप्लोमेट के होते हुए, कि आप खुद उस पे काम करें। और लोगों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी चाहती है कि वो बड़े अपने साथ जो है टीमों को, जैसे आसिफ महमूद साहब की कोशिश रंग लाई, वो ले जा रहे हैं। इसी तरह और जो पाकिस्तानी हैं, वो किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो भी टूरिज़्म को आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन थोड़ी-सी वेबसाइट को देख लीजिएगा, मेरा ख़्याल है उसकी अपडेट की ज़रूरत है। अब चलते हैं आरिफ साहब, थोड़ा-सा पीछे। आपने चाइना में सर्व किया, मैं देख रहा था। आपने चाइना में सर्व करते हुए, वहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, वहाँ पे, और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं जी। चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपने चाइना में सर्व किया, तो वहाँ पाकिस्तान और चाइनीज़ के दरमियान आप कितना ताल्लुकात को, कैसा ताल्लुकात देखते हैं? सिद्दीकी साहब, अगर आप इजाज़त दें, मैं टूरिज़्म पे पहले थोड़ी-सी बात कर लूँ, फिर मैं जी, जी, चाइना पे प्लीज़, आऊँगा। प्लीज़। बस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले सेक्रेटरी टूरिज़्म गिलगित-बल्तिस्तान न्यूयॉर्क आए हुए थे, अगर आपको मौका मिला। एक टूरिज़्म प्रमोशन इवेंट था जिसमें बहुत सारे मुल्कों ने शिरकत की। तो उनको मैंने मद्दू किया, वो लॉस एंजेलिस भी आए, और हमने बड़ी डिटेल से इस पे बात की कि कैसे टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो मैं उनसे राब्ते में हूँ, और ये जो आपने आईटी रिसोर्सेज़ कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, कि मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि हमें जितना आप सिंगल प्लेटफ़ॉर्म अमेरिकन टूरिस्ट्स के लिए और वेब रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट से लिंक कर देंगे। इट शुड बी अ वन स्टॉप शॉप, कि आप, कोई भी अमेरिकन टूरिस्ट पाकिस्तान जाना चाहता है तो अपने घर से लेके वापस अपने घर तक तमाम टूरिज्म के लवाजमात उसको एक वेब रिसोर्स से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाएं, और उसको मेंटल एश्योरेंस हो कि ये क्रेडिबल, एक रिलायबल और एक मोस्ट अपडेटेड एक ऑनलाइन सोर्स है। तो ज़बरदस्त। वी आर इन टच विद देम, एंड इंशाल्लाह वी विल अपडेट अवर ऑनलाइन बहुत सोर्सेज। ज़बरदस्त बात की। नाज़रीन, यही हमारी भी कोशिश होती है कि जो लोग आते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनको पता भी हो, और उन्होंने मैंने जो शिकायत की, उन्होंने वो पहले ही सॉल्व कर दी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको एक ही वेबसाइट पे वो तमाम चीज़ें, एंट्री और एग्ज़िट जो है, वो
के तमाम जो लाज़िमात हैं वो एक ही वेबसाइट पे मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़। मैं आपके सवाल चाइना की तरफ आऊँगा। मैं आपको बताऊँ, इत्तेफ़ाक से जब मैंने वाशिंगटन डीसी में अपनी लास्ट असाइनमेंट कंप्लीट की, जनवरी 2017 में, तो मुझे हुकूमत ने यहाँ से डायरेक्ट बीजिंग मेरी पोस्टिंग हो गई। बीजिंग में मैंने 3 साल गुज़ारे, और मैं समझता हूँ कि मेरे प्रोफ़ेशनल करियर में 2 बड़े मुल्कों में, अमेरिका में और चाइना में सर्व करना 6-7 साल, ये एक बहुत ही एक अहम और मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की भी बात थी, और मुल्क की खिदमत करने का एक ऐसा मौका था, क्योंकि चाइना और एक ना सिर्फ़ इमर्जिंग इकॉनमी है, पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्योग्राफिकली भी उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, उससे आपको आपकी ट्रेड, आपके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, बट चाइना इज़ अ वेरी डिफरेंट प्लेस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना में वो कल्चरल और कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स की नौइयत ज़रा मुख्तलिफ है जो अमेरिका में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका में हमारे 1 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं, जो कि सारे माशाल्लाह सक्सेसफुल, और बहुत ऐसे बड़े नाम हैं जिन पे हमें बहुत फ़ख्र है। चाइना के साथ हमारी बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑल वेदर रिलेशनशिप है, डीप इकोनॉमिक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। लेकिन वहाँ पाकिस्तानियों की तादाद इतनी नहीं है, लेकिन एक एनकरेजिंग बात ये है कि वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद अमेरिका में पाकिस्तानी स्टूडेंट से ज़्यादा है। मसलन कोविड से पहले 2019 में मैंने जब चाइना में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की और 2019 के सितंबर में मैं पाकिस्तान गया, तो उस वक़्त तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में हायर स्टडीज़, ये वो स्टूडेंट नहीं है जो किसी छोटी क्लास में, हायर तो ये स्टडीज़ अपने खर्चे मास्टर्स। से जाते हैं या पाकिस्तान इनको देता है स्कॉलरशिप? जी, ये दोनों चाइनीज़ स्कॉलरशिप भी हैं, अपने एक्सपेंडिचर पे भी जाते हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, तो टोटल तादाद 25,000 से ज़्यादा हायर स्टडीज़ स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो हमारी ख्वाहिश है कि अमेरिका में भी पाकिस्तानियों की तादाद, क्योंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, एडवांस्ड रिसर्च एंड एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने बैक होम जाकर मुल्क की मईशत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, एक रिसोर्स बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डेवलप हो सके, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को भी फ़रोग इस तरह मिलेगा, ना सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। तो चाइना के साथ अगर मैं मवाजना करूँ अमेरिका का, तो ये एक एजुकेशन सेक्टर है जिसमें मेरा ख़्याल है जिसमें हमें स्टूडेंट्स की तादाद को बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है, और उसमें दोनों मुल्कों की ख्वाहिश शामिल है, पाकिस्तान की और अमेरिका की। बस हमें काम करने की ज़रूरत है, और इसमें पाकिस्तानी अमेरिकन से भी मैं जो हमारी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपना किरदार अदा करें। आपके यहाँ ताल्लुकात हैं, आप यहाँ कई-कई दहाइयों से मुक़ीम हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ से, आपके ऐसे इंस्टीट्यूट से ताल्लुकात हैं जो कि इसको प्रमोट कर सकते हैं, स्कॉलरशिप्स दिलवा सकते हैं, टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान कोऑपरेशन, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, और ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ फैकल्टी एंड, तो मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। तो मैं इंशाल्लाह वी विल सी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। आपने एजुकेशन की बात की तो लगे हाथों मैं डॉक्टरों के हवाले से भी बात करना शुरू कर दूँ, क्योंकि पाकिस्तान के डॉक्टर जो हैं मेरा ख़्याल है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स यहाँ पर। हमारे एक डॉक्टर तारिक भट्ट साहब हैं जो कि शिकागो मेडिकल सोसाइटी के प्रेज़िडेंट हैं। थाउज़ेंड्स ऑफ डॉक्टर्स के, और वहाँ पेंटागन वग़ैरह यहाँ आते रहते हैं, ये व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट। तो पाकिस्तानी जो हैं वो वाक़ई आपकी बात सही है कि इतने सेंसिटिव पोस्ट पर भी हैं, जहाँ पे 17-17 हज़ार डॉक्टर्स के ऊपर भी जो है वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर बैठा हुआ है। तो और ये आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा अब तक लॉस एंजेलिस में बैठ के कि पाकिस्तानी कहाँ-कहाँ हैं, लेकिन उनको वो ब्रिज, वो चैनल नहीं मिल रहा कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। मैं हम आपको सॉरी, प्लीज़ सॉरी। नहीं, नहीं, बोलें, बोलें। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं वाशिंगटन में था, तो मैं वहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़िज़िशियंस की तंज़ीम है अपना, उसके जी। साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन था, और उनके एनुअल कन्वेंशंस में शिरकत करना, उनका एम्बेसीज़ के साथ इंटरैक्शन, तो हमें बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस होता था कि पाकिस्तानी फ़िज़िशियंस इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े एरिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स में फैले हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा नेक नामी पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं। और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में दे आर पेइंग बैक टू देयर मदर कंट्री, देयर होम कंट्री,
ना सिर्फ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बल्कि मेडिकल एजुकेशन प्रमोशन में, स्कॉलरशिप्स में, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी, और मुख्तलिफ चैप्टर्स अपना के मुख्तलिफ चैप्टर्स के प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भी जो वेस्ट कोस्ट में पाकिस्तानी डॉक्टर्स के जो चैप्टर्स हैं, या तो अपना के या कुछ वैसे, मैं उनके साथ मिल के काम करना चाहूँगा और उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इस मुल्क की तरक्की में तो हिस्सा डाल रहे हैं, आप अपने अपने होमलैंड के अंदर जो जो लोग हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप जानते हैं कि जैसे पिछले कई सालों में पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में आया है। तो वो अब अपॉर्च्युनिटीज़ उन लोगों के लिए बढ़ गई हैं, लेकिन उन लोगों को अगर स्कॉलरशिप्स, और वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, तो अगर यहाँ पे हमारे जो सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, अगर उनकी मदद कर सकते हैं और ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़, पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज़ का फुकदान है, वहाँ पर दे सकते हैं, या क्राइसिस की सूरत में, मुख्तलिफ फ्लड्स, अर्थक्वेक की सूरत में, तो ये बहुत दिल खोल के इमदाद करते हैं। तो जितना ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, जितना कर, तो उसमें हमारी फैसिलिटेशन अवेलेबल होगी। वी विल बी इन टच विद देम, और आपके चैनल के तवज्जुद से भी मैं इन सब से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे साथ मिल के काम करें, और ताकि पाकिस्तान की तरक्की में हम अपना हिस्सा डाल सकें। चलें जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं फ्रांस की तरफ के फ्रांस में मेरा ख़्याल है आपको थोड़ा-सा, क्योंकि जब मैं फ्रांस गया था और मैंने वहाँ पे थोड़ी-सी स्टोरियाँ की थी, तो मैंने वहाँ पे इल्लीगल पाकिस्तानियों को भी बहुत देखा। तो वहाँ जहाँ जैसे आपको पता है कि मुख़्तलिफ़ ममालिक में जब लीगल और इल्लीगल का मसला होता है, तो वो कॉन्सुलेट जो है काफ़ी हेल्प कर रही होती है उनको किसी तरीके से। तो आपको वहाँ पे कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तानियों के लिए? सिद्दीकी साहब, मेरा फ्रांस में जो टेन्योर था वो इतना लंबा नहीं था जितना बाकी मुल्कों में रहा। बेसिकली फ्रांस में मेरा टेन्योर का बेसिक मकसद फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनिंग था। हमारा फोकस, मैं वाज अ वेरी जूनियर थर्ड सेक्रेटरी देन। तो लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो देयर इट्स अ डिफरेंट डायनामिक्स। यूरोप इज़ अ रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ऑल्दो डेवलपमेंट लेवल सेम है, लेकिन इमिग्रेशन के और अपॉर्चुनिटीज़ के वो डायनामिक्स नहीं हैं जो अमेरिका में हैं। अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यूरोप डज़ नॉट कॉल इटसेल्फ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इमिग्रेंट्स। तो वहाँ पे दाखिल होना भी मुश्किल है और वहाँ कदम जमाना भी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान के करीब है, तो कुछ पाकिस्तानी वहाँ जाकर अपने सेटल होने की कोशिश करते हैं, तो उसमें मुश्किलात इमिग्रेंट्स के लिए आपने दुरुस्त फरमाया, यूरोप में हैं ज़्यादा। लैंग्वेज के मसाइल हैं, और कुछ वहाँ पर कल्चरल और अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इमिग्रेंट्स के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से। तो बहरहाल मैं समझता हूँ, हमें अगर अमेरिका की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अनबाउंडेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनबाउंडेड अपॉर्चुनिटीज़, और माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने यहाँ बहुत नाम कमाया है, बहुत एक ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डाला है, बल्कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे दे आर बिग सक्सेस बिल्कुल। स्टोरीज, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। अच्छा, इसी तरीके से मैंने कनाडा में देखा है, अगर हम 96 में कनाडा को देखें, इवन 2000 में देखें, 2005 में भी देखें, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वहाँ भी पाकिस्तानियों ने ग्रो करना शुरू किया। अब आप जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो आप देखें पाकिस्तानियों के वहाँ पर मौजूद हैं। बिज़नेसेस में पाकिस्तानी बहुत आगे हो गए हैं। तो आपका क्या ख़्याल है? मैं चाह रहा हूँ थोड़ा-सा आप कनाडा के बारे में भी बात करें। जी, कनाडा मेरी टोरंटो में 2007 से 2011 मैंने सर्व किया। तो ओंटारियो प्रोविंस, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट द बल्क ऑफ द कनाडाज़ पॉपुलेशन, और यूएस के साथ बॉर्डरिंग प्रोविंस भी है। वहाँ पर ओंटारियो प्रोविंस में कुछ नहीं तो 2 ढाई लाख पाकिस्तानी उस वक़्त थे, जो मेरा ख़्याल है आज, मेरे पास एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स तो नहीं है, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा तजावुज़ करके होंगे। कनाडा की ख़ास बात ये है कि कनाडा एक ऑफ़िशियली मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक और मल्टीलिंगुअल मल्टी एथनिक कंट्री है, जहाँ पर बहुत सारे मुल्कों के लोग और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ ज़बानों, मुख्तलिफ़ इलाकों और जियोग्राफ़िकल रीजन से आए हुए लोग बहुत ही हार्मनी के साथ और पीसफुल तरीके से रहते हैं। इट्स अ वेलफेयर स्टेट। तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, वो एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और बहुत मेहनत से, और प्रोफेशनल्स हैं, लीगल स्टेटस पर हैं। और अनलाइक द फॉर एग्जांपल मैं अगर कैलिफोर्निया से कंपेयर करूं, यहाँ तो बहुत स्प्रॉल बड़ा है, स्प्रेड आउट हैं लोग, ज्योग्राफिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, वेदर अलाउ करता है कि आप दूर दूर रहें,
कनाडा में लोग कम्युनिटी की सूरत में करीब रहते हैं, उससे जो कम्युनिटी फीलिंग कनाडा में पाकिस्तानियों में मैंने देखा, स्पेशली टोरंटो, ग्रेटर टोरंटो एरिया में और ओंटारियो प्रोविंस में जो डेवलप होती है, वो एक यूनिक चीज़ है। क्योंकि जब आप करीब रहते हैं तो आपके अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग प्रमोट होती है। फिर आपने जैसे दुरुस्त फरमाया कि वो कल्चर प्रमोट होता है, वो फूड प्रमोट होता है, वो आपकी लैंग्वेज, आपका ड्रेस, आपके फेस्टिवल्स। तो वहाँ पर जो कम्युनिटी फीलिंग बिकॉज़ ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, वो कैलिफोर्निया के अंदर इट्स डिफरेंट थिंग। तो अगेन एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। कनाडा में आपको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो यूएस बॉर्डर से कोई मेरे ख्याल है 70% पॉपुलेशन शायद यूएस बॉर्डर से 100-150 मील के अंदर अंदर रहती है। बाकी ऊपर नॉर्थ में क्योंकि मौसम की वजह से, बर्फ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा नॉर्थ में नहीं जाते, तो वहाँ पर लोग करीब-करीब हैं और ज़्यादा ओंटारियो प्रोविंस में हैं। बिल्कुल और बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप और ऐसे इमिग्रेशन के कानून निकलते हैं, वो मुख्तलिफ शहरों को भी बसाना चाहते हैं। वहाँ जहाँ आपको ज़रूरी है जी कि हाँ। 3 साल रहें, 4 साल रहें या 5 साल रहें। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू हमारी आसिम अली खान साहब से हुई, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉस एंजेलिस के हैं, और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात हुई। उन्होंने आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि लॉस एंजेलिस में रहते हैं और ओवरऑल ऑफ यूएसए बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बिज़नेस, अब अमेरिका से बिज़नेस के जो मौके मिलेंगे, वो किस तरीके से बढ़ाएँगे, और पाकिस्तानी एम्बेसी और कॉन्सुलर ऑफिस जो हैं, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ किसी भी कॉन्सल जनरल अपने जो आप वेबसाइट पे जाकर और उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको एक पॉज़िटिव आंसर देंगे। पॉज़िटिव पाकिस्तानियों के लिए पॉज़िटिव लोग, प्रोफ़ेशनल लोग जो हैं जब यहाँ आते हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि काम करने वाले लोग जो हैं वो आए हैं। मैं चाहूँगा कि आसिम अली खान साहब, आप जो हैं प्लीज़ हमारी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जो यहाँ के लोग जो हैं जिनसे फ़ायदा उठा सकें। जी, सिद्दीकी साहब, मैं इस मौके का इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझसे सवाल करें ताकि मैं जो मेरे दिल में है वो मैं बात कर सकूँ। मैं बहुत ही पुरख़ुलूस तरीके से अपने तमाम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी मेंबर से, जो कि वेस्ट कोस्ट में और जो इन 10 स्टेट्स में हैं जो मेरी जुरिस्डिक्शन में हैं, सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये कॉन्सुलेट आपके लिए है और ये कॉन्सुलेट यहाँ इसलिए है कि आप पाकिस्तानी हैं और यहाँ मौजूद हैं। अगर आप यहाँ ना होते तो हमारे होने का भी कोई जवाज़ नहीं था। तो दिस इज़ योर कॉन्सुलेट, आवर डोर्स आर ओपन फॉर यू, फॉर एवरी सिंगल पाकिस्तानी, especially for Pakistani businessmen, professionals who want to work with us and work for Pakistan. We want to keep our flag high. माशाल्लाह आप डुअल नेशनल्स हैं, आप लोगों के पास एडवांटेज ये है कि यू आर ब्रिज। मैं समझता हूँ मैं नहीं बल्कि आप सब पाकिस्तान के सफ़ीर हैं इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। हम अकेले काम नहीं कर सकते, आपके बगैर हम नहीं चल सकते, और आप सबको हमारा भरपूर ताउन हासिल होगा। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारी ईमेल, हमारा फेसबुक पेज, हमारा ट्विटर अकाउंट, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हर वक्त रिस्पॉन्सिव होते हैं। आपको कोई मसला हो जो हम हल कर सकें, आपके पास कोई प्रपोज़ल हो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हों, कोई कौंसलर सर्विसेज में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो, मेरी पर्सनल कहीं ज़रूरत हो, आप मुझे बिला झिझक राब्ता कीजिए। ये दरवाजे आपके लिए खुले हैं, कॉन्सुलेट आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और आज का प्रोग्राम क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड था, मैं चाहूँगा कि स्पेशली ये प्रोग्राम जो है अपने दोस्तों से, और स्पेशली बिजनेसमैन जो हैं, और जो जैसा कि आसिम साहब ने बताया कि जो लोग काम करना चाहते हैं यहाँ रहते हुए पाकिस्तान के लिए, वो ज़रूर मिलें इनसे। और नहायत ही प्रोफेशनल, मैंने आपको बता ही दिया था कि चाइना में, फ्रांस में, कनाडा में और वाशिंगटन में भी जो है वो सर्व करके जा चुके हैं, और अब जो है लॉस एंजेलिस में बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डिप्लोमेट हैं। तो कांटेक्ट कीजिए। और इसी के साथ जो है सबसे पहले आखिर में आसिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी ज़बरदस्त बातें की। सिद्दीकी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मौका फ़राहम किया। मैं तमाम पाकिस्तानियों को वेलकम करना चाहता हूँ, कॉन्सुलेट में ग्रीट करना चाहूँगा। जब आएँ ज़रूर मुलाकात करें, कॉन्टैक्ट अस एंड लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प। एंड सिद्दीकी साहब, आप भी कभी लॉस एंजेलिस तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर खिदमत का मौका दीजिएगा। जी थैंक यू। बिल्कुल। नाज़रीन, देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.
Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.